कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि एक स्पेसशिप बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उस स्पेसशिप पर एलियन ने हमला कर दिया है। स्पेसशिप के अंदर के सभी लोग मारे जा चुके हैं, बजाय एक महिला एस्ट्रोनॉट मेजर कॉलिन के। वह एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर मौजूद स्पेस एजेंसी से जुड़ने का प्रयास कर रही है ताकि वह उन्हें कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन डेटा भेज सके। कोशिश करते हुए एस्ट्रोनॉट मेजर कॉलिन का संपर्क पृथ्वी पर मौजूद एक स्पेस साइंटिस्ट से होता है। वह साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को बताते हैं कि किसी भी हालत में वह सीक्रेट इंफॉर्मेशन डेटा उनको धरती पर भेजना ही होगा। लेकिन ये मेजर कॉलिन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि उसकी जान को अभी भी बहुत खतरा है, जिस वजह से वह बहुत डरी हुई है। वह बहुत कोशिश कर रही है कि वह सीक्रेट इंफॉर्मेशन डेटा धरती पर भेज दे, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसके बाद मेजर कॉलिन होशियारी से वह सभी सीक्रेट इंफॉर्मेशन डेटा एक डिवाइस में लोड करके वो पास ही अपने पास छुपा कर रख लेती है। हम एक 13 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है, जो पूरे दिन बस घर के अंदर ही बैठा रहता है। वह बस पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है और स्पेस से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करता रहता है। इतने में ही उस बच्चे की माँ उसके रूम में आ जाती है। उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा ना हो एक दिन कंप्यूटर के सामने बैठते बैठते तुम खुद ही कंप्यूटर ना बन जाओ। मैं चाहती हूँ इस समर वेकेशन में तुम मेरे साथ रिम ऑफ द वर्ल्ड चलो। इस बहाने तुम इस बंद कमरे से बाहर भी निकल पाओगे। एलेक्स का कोई मन तो नहीं था, पर फिर भी वे अपनी माँ का दिल रखने के लिए वहाँ जाने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वह पैकिंग करके गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। एलेक्स अपने साथ अपने पिता की घड़ी भी लेकर जाता है। इसके बाद हम बड़े ही कूल एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डैरिश है। वह अमीर होने के साथ थोड़ा नॉटी भी है। वो भी वेकेशन पर रिम ऑफ द वर्ल्ड एडवेंचर के लिए जा रहा है। साथ ही हम एक और लड़की से मिलते हैं जिसका नाम जेनजेन है। लड़की तो बहुत कड़क है और वह भी रिम ऑफ द वर्ल्ड जाने के लिए आई है। एलेक्स रिम ऑफ द वर्ल्ड पहुंचते ही वहां सबसे पहले लोगन नाम के व्यक्ति से मिलता है, जो कि उन सभी का लीडर होता है। वह एलेक्स का रिम ऑफ द वर्ल्ड में बड़े चहकते अंदाज से स्वागत करता है और एलेक्स को अपने बाकी साथियों से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद सभी बच्चे लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसी बीच लाइन में लगा हुआ एलेक्स जेनजेन से कुछ कहता है, पर जेनजेन उसकी बातों को बकवास समझकर उसे इग्नोर कर देती है। एलेक्स के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था क्योंकि आज से पहले वह कभी इतने सारे लोगों के बीच नहीं रहा, इसलिए उसे यहाँ सब अजीब लगता है। उसकी माँ उसे वहाँ सबके साथ छोड़कर वापस घर चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ बच्चों की एडवेंचर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सभी बच्चे एक्टिविटी करते हुए बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही एलेक्स की बारी आती है वह डर के कारण एक्टिविटी करने के लिए मना कर देता है। एलेक्स को ऐसा डरता हुआ देखकर सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे होते हैं। दूसरी सुबह सभी बच्चों को रेडी करके एक नई एक्टिविटी के लिए वैन में बैठाकर ले जाया जाता है, जहाँ आज वो बोटिंग करने वाले हैं। लेकिन एक गंदे बच्चे के बोट में पोटी करने के कारण बोटिंग एक्टिविटी को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है ताकि उसे साफ किया जा सके। इसी बीच सभी बच्चे मायूस होकर इधर उधर टहलने लग जाते हैं। एलेक्स भी इधर उधर टहलते हुए आसपास की चीजों को देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर जेनजेन पर पड़ती है, जो बहुत तेजी के साथ जंगल की तरफ बढ़ रही थी। एलेक्स चालाकी से जेनजेन का पीछा करता है। आखिरकार जेनजेन एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर रुक जाती है। साथ ही वे अपने साथ उस जगह के एक पोस्टर भी साथ लाई है, जैसे मानो उसकी बहुत लंबे समय से इच्छा हो यहाँ आने की। एलेक्स भी सब देख रहा होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो डैरिश आ जाता है और जानबूझकर एलेक्स को पहाड़ी से नीचे देखने के लिए जबरदस्ती करता है, क्योंकि वह जानता था कि एलेक्स को ऊंचाई से डर लगता है। पर वहाँ एक और बच्चा आ जाता है जिसका नाम गैब्रियल था। हालांकि वह इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। एलेक्स को परेशान होता हुआ देखकर गैब्रियल एक ही घूंसे में डैरिश को चित कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर तीनों बच्चों के मोबाइल पर एक SMS अलर्ट आता है और उनको जल्दी से यह शहर खाली करने के लिए कहा जाता है। बच्चे वापस बोटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता क्योंकि वे सब पहले ही उस जगह को छोड़कर वापस कैंप लौट गए हैं। वे कोशिश करते हैं कि वे कैंप में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि उन सभी बच्चों के मोबाइल बंद हो चुके हैं। और इतने में ही ऊपरी एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे फाइटर जेट से हमला होना शुरू हो जाता है। बच्चे घबराकर पैदल ही भागते हुए वापस कैंप पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी कोई नहीं मिलता। वह सभी वहां से भी पहले ही भाग चुके थे।
लेकिन वहीं एक ग्रुप का लीडर वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था, एकदम पूरी देसी चढ़ा के। चारों बच्चे अंदर सभी चीजों को देखते हैं। वहीं के एक वायर टेलीफोन से भी संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ऊपरी एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से ठप हो गए हैं। तभी एक तेज धमाका होता है। बच्चे बाहर जाकर देखते हैं, जहां हर तरफ मिसाइल और गोलियों की बारिश हो रही है। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन बच्चे चारों तरफ से हमले में फंस जाते हैं। और तभी आसमान से एक स्पेस कैप्सूल बड़ी तेजी से नीचे जमीन पर गिरता है, और उसमें से वही महिला एस्ट्रोनॉट मेजर कॉलिन बाहर निकलती है। उसको बहुत सी गंभीर चोटें आई हुई थी। वह बच्चों से पूछती है कि वह कहाँ पर है। एलेक्स उसे बताते हैं कि वह रिम ऑफ द वर्ल्ड के एडवेंचर कैंप में है। मेजर कॉलिन अपनी लड़खड़ाती जुबान से पैसेडीना और किसी डॉक्टर फील्डिंग JPL का नाम लेती है। एलेक्स को समझ में आ जाता है। मेजर कॉलिन एलेक्स को पास की देती है, जिसमें वही सीक्रेट इंफॉर्मेशन डेटा है। वे बताती है ये पास की उन्हें किसी भी तरह जितना जल्दी हो सके JPL में डॉक्टर फील्डिंग के पास पहुंचाना है, तभी इस तबाही को रोका जा सकता है। और इतने में ही वहां बड़ा अजीब और डरावना सा एलियन आ जाता है और मेजर कॉलिन को जान से मार देता है। उसके बाद वह एलियन बच्चों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों के पास की है। उस एलियन के अंदर से उसका एक कुत्ता भी बाहर निकलता है और वह भी बच्चों के पीछे पड़ जाता है। बच्चे अपनी जान और पास की बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी उस ग्रुप लीडर को एलियन बड़ी बेरहमी से मार देता है। किसी तरह डेरिश और गैब्रियल उस एलियन के कुत्ते से बचते हुए बाहर पड़े स्पेस कैप्सूल के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन एलेक्स और जेनजेन अभी भी बाहर थे। उनके लिए खतरा टला नहीं था। इसी कोशिश में उनसे गलती से एक बटन दब जाता है, जिस वजह से स्पेस कैप्सूल का जेट इंजन एक्टिवेट हो जाता है और वो एलियन का कुत्ता हाई हीट फ्लेम से जलकर खाक हो जाता है। साथ ही वह दरवाजा भी खुल जाता है। डेरिश और गैब्रियल बाहर आ जाते हैं, लेकिन पीछे से एलियन भी आ जाता है और उन सभी बच्चों को पकड़ लेता है। वह बच्चों को मार ही रहा होता है, पर पीछे से आते फाइटर जेट उस एलियन को भी गोलियों से छलनी कर देते हैं और आखिरकार बच्चों की जान और वह पास की दोनों ही बच जाते हैं। फिर डेरिश, कैरेबिल और एलेक्स किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। तभी जेनजेन तीनों को जोरदार थप्पड़ लगाती है और तीनों लड़कों के होश ठिकाने लगाती है और साथ रहकर मिशन को पूरा करने के लिए कहती है। वे सभी डिसाइड करते हैं कि वे पहाड़ी के नीचे नजदीकी पुलिस स्टेशन में पास की को दे देंगे, ताकि वे उसे पैसेडीना JPL तक पहुंचा सके। लेकिन इतना दूर पैदल जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वे कैंप से साइकिल लेते हैं। पर एलेक्स साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे साइकिल चलाना नहीं आता। लेकिन सभी फिर भी एलेक्स को भरोसा दिलाते हैं और अपने साथ उसे ले चलते हैं। उनका एलेक्स को दिया भरोसा काम आता है। जेनजेन और डेरिश एलेक्स का साइकिल पर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और एलेक्स साइकिल चलाना सीख जाता है और अब वह अपनी राइड को बहुत एंजॉय कर रहा है। इसी बीच हम देखते हैं वह एलियन फिर से जिंदा हो जाता है। पर कैसे? क्योंकि वह एक एलियन है, लेकिन उसका कुत्ता बेचारा वो अभी तक जिंदा नहीं हुआ। यह देखकर एलियन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ बच्चे लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन को ढूंढते हुए, लेकिन वहां भी उनको सब तहस नहस ही मिलता है। फिर भी वे उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, ताकि उन्हें कोई पुलिस अधिकारी मिले और वे पास की उन्हें दे सके। लेकिन अंदर पूरा सन्नाटा ही था। बच्चे हर तरह पुलिस अधिकारी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। तभी डेरिश को एक टेबल पर पड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्डर पेपर मिलता है, जिस पर लॉस एंजलिस घाटी पर न्यूक्लियर बम गिराने का आदेश था, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा यूरोप खत्म, सभी एशियन कंट्री तबाह हो जाएंगी, और साथ ही एलियन की पावर सोर्स पता लगाने का आदेश होता है। वहीं एलेक्स ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन के बने लॉकअप सेल तक पहुंच जाता है। तभी उसे अंदर से एक आवाज आती है। वह एक कैदी होता है जो अपना नाम लू बताता है। वह बताता है कि सभी उसे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए। वह किसी तरह एलेक्स को कन्विंस करके सामने टकी लॉकअप की चाबी देने के लिए कहता है, लेकिन डेरिश उसको छोड़ने से मना कर देता है। लेकिन जेनजेन के कहने पर एलेक्स चाबी देने के लिए मान जाता है, लेकिन एलेक्स ये शर्त रखता है कि वह किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हम सभी के यहाँ से बाहर जाने के बाद ही वो बाहर निकलेगा। लू ये बात मान जाता है और सभी बच्चे वहाँ से जल्दी से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। बातों ही बातों में वे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी आर्मी का काफिला उनके सामने से निकलता है। वे काफिले को रुकवाने की कोशिश करते हैं, तभी पीछे से उन्हें सोल्जर घेर लेते हैं और उन पर गन पॉइंट करते हैं। बच्चे अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं
आर्मी ऑफिसर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चे बताते हैं कि जिस समय हमला हुआ तब वे पहाड़ों पर थे, तभी वहाँ पर एक स्पेस कैप्सूल गिरा जिसमें मेजर कॉलिन नाम की एक एस्ट्रोनॉट थी। उस एस्ट्रोनॉट ने उन्हें एक पास की दी है जिसे पैसिडीना जेपीएल में डॉक्टर फील्डिंग के पास पहुँचाना है। आर्मी ऑफिसर वे पास की देखकर खुश हो जाता है। वे बताता है कि वे काफी समय से इस मिशन पर थे और पास की को ढूंढ रहे थे। उनको बहुत समय से डॉक्टर फील्डिंग का मॉर्स कोड मिल रहा है। वह बच्चों को धन्यवाद करता है कि उनकी बदौलत अब दुनिया को बचाया जा सकता है। एलेक्स वह पास की आर्मी ऑफिसर को दे देता है। ऑफिसर बच्चों को बस में बैठा देता है ताकि यहाँ से सुरक्षित बाहर निकला जा सके। लेकिन जैसे ही वे चलते हैं तभी वहाँ भी हमला शुरू हो जाता है। बच्चे किसी तरह बस से बाहर निकल जाते हैं। तभी वे आर्मी ऑफिसर को बड़ी गंभीर हालत में देखते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं। लेकिन उन ऑफिसर का वहाँ से निकल पाना नामुमकिन था, इसलिए वो बच्चों को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। ऑफिसर एलेक्स को वो पास की वापस देते हुए कहते हैं कि अब उसे ही इसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। बच्चे किसी तरह वहां से निकल जाते हैं और सैन गैब्रियल वैली तक पहुंच जाते हैं, जो अभी भी जेपीएल से 41 मील दूर है। और बच्चे भी बहुत थक चुके हैं और उन्हें भूख भी लगी है। वो कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी गैब्रियल उन्हें बताता है कि यहाँ उसका घर है। एलेक्स कहता है ठीक है तो तुम्हारे घर चलें। गैब्रियल कहता है घर तो है लेकिन वह यहाँ रहता नहीं है। वह बताता है कि उसने सभी से झूठ बोला है। पहाड़ों पर बच्चों की जेल है, मैं वहाँ से भागा हूँ और अगर उसकी माँ यहाँ होगी भी तो उसे मिलना नहीं चाहेगी। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्हें एक खाली जगह मिल जाती है जिसमें बहुत गंदगी थी क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ पर लुटेरे आए थे। फिर वे अंदर खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं और लकीली उन्हें कुछ मिल भी जाता है और वे खाते हुए बातें करने लगते हैं। डैरिश गैब्रियल से पूछता है कि वह जेल किस वजह से गया था। गैब्रियल बताता है कि जब वह 10 साल का था तब उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ एक ग्रोसरी स्टोर में काम किया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ किसी काम से बाहर गई तो उसने कैश काउंटर संभाला था। वह किसी कस्टमर का हिसाब कर रहा था तो उस कस्टमर ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया क्योंकि उसने शायद पैसे कम दिए थे, क्योंकि उसे गिनती नहीं आती। उसे चक्कर आने लगते हैं जब तक वह लिखी ना हो, लेकिन कस्टमर को उस पर यकीन नहीं हुआ। फिर वो गाली देने लगा तो मैंने उस कस्टमर को मारा और उसकी नाक टूट गई। माँ की नौकरी चली गई और उसे जेल भेज दिया, पर उसकी माँ कभी उससे मिलने भी नहीं आई। तभी जेनजेन बोलती है क्या हुआ, हम चुन नहीं सकते, हम बना तो सकते हैं। तो सभी बच्चे एक साथ बढ़िया सी सेल्फी लेते हैं। उसके बाद सभी सोने की तैयारी करते हैं। जगह कम होने की वजह से जेनजेन कहती है कि कोई एक जना उसके साथ सो सकता है। सभी आपस में बहस करने लगते हैं कि उसके साथ कौन सोएगा, लेकिन आखिर वो डिसाइड करते हैं कि एलेक्स ही जेनजेन के पास सोएगा, जो कि शायद सही भी था। जेनजेन को भी खुशी होती है कि एलेक्स उसके साथ है। सभी को बस नींद आई ही होती है कि तभी बाहर एक तेज धमाके की आवाज से बच्चे डर कर उठ जाते हैं और घर से निकलने का फैसला करते हैं। बच्चे छुपते छुपाते आगे बढ़ ही रहे होते हैं, पर किसी तरह लुटेरे उन्हें घेर लेते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। इतने में ही उन लुटेरों का लीडर आ जाता है और जैसे ही वह अपना मास्क हटाता है तो वह और कोई नहीं, वही लॉकअप में बंद लू ही होता है। बच्चों के कहने पर लू सभी लुटेरों की बंदूक नीचे करा देता है, लेकिन वह बदले में एलेक्स से वह पास की मांगता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। तो लू उसे लास्ट वार्निंग देता है। एलेक्स उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है, लेकिन लू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जिन भी लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है वे सब मारे गए हैं। लू पास की छीनने के लिए हाथ आगे करता ही है, पर तभी वहाँ वह एलियन आ जाता है और जितने भी लुटेरे होते हैं सभी को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। इसके बाद गैब्रियल एलियन का ध्यान अपनी तरफ करते हुए उसको अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन गैब्रियल चालाकी से उसे स्विमिंग पूल के अंदर लाता है जिसको एक प्लास्टिक कवर से ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही एलियन पूल के अंदर आ जाता है और डूब जाता है और सभी बच्चे अपनी जान को सुरक्षित रखते हुए वहां से भाग जाते हैं। आखिर ये बुरा दिन खत्म होता है और एक नई सुबह होती है। बच्चे अभी भी जेपीएल से 12 मील दूर थे और वह पैदल ही जेपीएल की तरफ जा रहे हैं। तभी बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि उस पासकी की वजह से वह एलियन उनके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वह अपने घाव भरकर फिर से जीवित हो जाता है। इसी बीच डैरिश और गैब्रियल में थोड़ी मारामारी होती है क्योंकि गैब्रियल ने डैरिश के पेरेंट्स के बारे में बोला था और उनकी अमीरी का मजाक भी उड़ा रहा था। डैरिश उसे बताते हैं कि मेरी फैमिली के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, डीलरशिप खत्म हो गई। तभी उन्होंने मुझे यहाँ कैंप भेजा है ताकि मुझे इन सब चीजों से दूर रख सके और वह कुछ समय बाद जेल चले जाएंगे। तभी गैब्रियल को गिल्ट फील होता है और वह डैरिश से माफी मांगता है,
जेनजेन बैग में से एक रेडियो फोन निकालती है जिसमें डॉक्टर फील्डिंग का मोर्स कोड उनको अभी भी मिल रहा था। एलेक्स कहता है कि हमें अपने कपड़े चेंज करने होंगे क्योंकि हो सकता है कि वो इस गंध को सूंघकर हमारा पीछा कर रहा है। सभी वहाँ से भागकर एक मॉल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर डमी पर मौजूद कपड़ों से अपने कपड़े बदल लेते हैं। एलेक्स जेनजेन के पोस्टर को देखकर कहता है, जरूर ये पोस्टर तुम्हारे लिए बहुत प्यारा होगा, इसलिए तुम इसे यहाँ तक लाई हो। जेनजेन कहती है, ये पोस्टर मुझे यहाँ तक लेकर आया है। एलेक्स पूछता है, फिर तुम यहाँ घर से भागकर क्यों आई हो? जेनजेन बताती है, उसके डैड को एक लड़का चाहिए था। जेनजेन उस पोस्टर को जला देती है और एलेक्स को ग्रुप फोटो दिखाते हुए कहती है, अब ये मेरी फैमिली है। इसके बाद बच्चे थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा डांस करते हैं। फिर बच्चे मॉल में से साइकिल उठाकर वहां से बाहर निकलते हैं और देखते हैं 1973 मस्टैंग मैच 1, एक लेजेंड कार जो मॉल के बाहर ही खड़ी थी। बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो अब कार से जाएंगे क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं है जिसका कुछ बिगड़ सके। जेनजेन ड्राइविंग का मोर्चा संभालती है और बड़े ही डैशिंग तरीके से गाड़ी चलाती है। म्यूजिक ऑन करके, विंडो डाउन करके गाड़ी रॉकेट की तरह भागती है ताकि जल्द से जल्द जेपीएल पहुंचा जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ। एलियन उनकी कार पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। तभी बच्चे चालाकी से चलती कार से कूद जाते हैं और गाड़ी एलियन के साथ ब्रिज से नीचे गिर जाती है। एलियन गाड़ी के नीचे दबने से बहुत घायल हो गया है और बेहोश भी। बच्चों को लगता है उन्होंने एलियन को हरा दिया है, लेकिन तभी एलेक्स को याद आता है कि मस्ती मस्ती में उसने वे पास की गाड़ी में ही रख दी थी। तभी वो ये बात सभी को बताता है। डैरिश फैसला करता है कि वह जाएगा नीचे पास की लाने, लेकिन सब मना करते हैं क्योंकि एलियन वही है और वह फिर से अपने गांव भर लेगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन डैरिश नहीं मानता। इसके बाद वह हिम्मत करके नीचे गाड़ी में से पास की लेने के लिए जाता है। वो गाड़ी में पास की ढूंढने लगता है और उसे पास की मिल जाती है, लेकिन पीछे घायल पड़े एलियन को होश आ जाता है और वह डैरिश को एक बड़ा सा घाव दे देता है। लेकिन बाकी बच्चे किसी तरह उसे वहां से भगा कर ले जाते हैं और वो अब पैसेडीना जेपीएल से बस 1.7 मील दूर थे। और आखिर लंबी दूरी तय करने के बाद बच्चे जेपीएल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पर एक अच्छी बात है कि डॉक्टर फील्डिंग का मोर्स कोड उन्हें अभी भी मिल रहा है। बच्चे जल्दी से जेपीएल के अंदर जाते हैं और डॉक्टर फील्डिंग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और उन्हें डॉक्टर फील्डिंग मिल जाते हैं, लेकिन मरी हुई हालत में। बच्चों का तो सारा सर घूम जाता है ये देखकर कि जिसके लिए उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया, किसी तरह पासकी को बचाकर यहाँ तक लाए, वो सब खराब हो गया। और वो मोर्स कोड भी डॉक्टर फील्डिंग नहीं बल्कि उनके शरीर से टपकता खून कॉर्डर पर गिर रहा था, जिस कारण उनको मोर्स कोड मिल रहा था। सभी बहुत हताश थे कि वे फेल हो गए। सभी बच्चे अपने अपने परिवार को ढूंढने निकलने लगते हैं, लेकिन जेनसेन वहीं नीचे बैठ जाती है और बैग में से कुछ सामान निकालती है। फिर एलेक्स और बाकी सभी वहां बैठ जाते हैं। डैरिश को एक शैंपेन की बोतल मिलती है। वो इसको पीने के लिए खोलता है, पर वह बहुत पुरानी थी और वह डर के मारे उसे फेंक देता है कि कहीं उसे पीने से उसकी मौत ना हो जाए। और वो बोतल सॉकेट पैनल पर जा गिरती है, जिससे वहां रखा एक कंप्यूटर ऑन हो जाता है और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन भी ऑन हो जाती है, जिसमें से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे तुरंत स्क्रीन के सामने पहुंच जाते हैं। वह व्यक्ति बच्चों को अपनी पहचान बताने के लिए कहता है। बच्चे अपनी पहचान बताते हैं और उस व्यक्ति से भी उसकी पहचान पूछते हैं। वो बताता है कि वह काइन माउंटेन से जनरल जॉर्ज खोरी बात कर रहे हैं। वो बच्चों से यहाँ के हालात और किसी के जिंदा होने के बारे में पूछते हैं। बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है और उन्हें महिला एस्ट्रोनॉट मेजर कॉलिन ने भेजा है और उन्हें ये पास की दी थी और एक्सकैलिबर के बारे में कहा था। एलेक्स पास की ऑन करने के लिए पूछता है, लेकिन जनरल बिना कुछ बताए ही वहाँ से बच्चों को जाने के लिए कहते हैं कि वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है और तुम बच्चे ही तो हो, वहाँ से निकलो, हम सोल्जर भेज रहे हैं तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन एलेक्स मना कर देता है और कहता है कि वह यहाँ इतनी दूर हार मानने नहीं आया, उसने प्रॉमिस किया है। वो कहता है कि हमें नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं, और आपके पास भी एक ही ऑप्शन है, तो बताइए इसको ऑन करने के लिए क्या करना होगा। जनरल बताते हैं कि सबसे पहले किसी को नीचे बेसमेंट में भेजना होगा और वहाँ मौजूद इमरजेंसी जनरेटर को ऑन करना होगा। जेनसेन डिसाइड करती है कि वह नीचे बेसमेंट में जाएगी। एलेक्स उसे अपनी डैड की घड़ी देता है और जल्दी से वापस आने के लिए कहता है। जेनसेन उसे बताती है कि तुम्हारे डैड तुम पर बहुत प्राउड फील करते हैं। वह किस करके वहाँ से चली जाती है। बच्चे पूछते हैं फ्यूजन लेजर को ऑन करने के लिए क्या करना होगा। जनरल बताते हैं कि पहले छत पर लगी सैटेलाइट की पोजीशन को बदलना होगा।
फिर कंप्यूटर ऑन करने होंगे और कोऑर्डिनेट को लोड करने होंगे जो मेजर कॉलिन ने दिए थे। फिर एस्केलिबर ऑन करना है। एलेक्स ऊपर जाने का फैसला करता है और गैब्रियल को डैरिस के साथ रहकर प्रोग्राम लोड करने के लिए कहता है और एलेक्स उन्हें वो पास की देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वह एलियन पूरी तरह ठीक हो जाता है। नीचे बेसमेंट में जेनजेन देखती है सब तरफ नीचे लोग मरे हुए थे। वह अपना हौसला मजबूत करके जनरेटर के स्विच ढूंढने लगती है। एलेक्स भी जेपीएल की छत पर पहुंच जाता है और ऊंचे टावर पर लगे सैटेलाइट को देखता है जिसकी पोजीशन को चेंज करना होगा। एलेक्स एक गहरी सांस के साथ अपने कदमों को बढ़ाता है और टावर पर चढ़ाई करने लगता है। जेनजेन को भी ढूंढते हुए जनरेटर के स्विच मिल जाते हैं और पूरे जेपीएल में बिजली आ जाती है और सभी इक्विपमेंट ऑन हो जाते हैं और कंट्रोल सिस्टम भी काम करने लगता है। इसके बाद जनरल कंट्रोल रूम में मौजूद कंप्यूटर को ऑन करके उसमें पास की एंटर करने के लिए कहते हैं। एलेक्स धीरे धीरे सैटेलाइट तक पहुंच जाता है लेकिन वो भद्दा सा एलियन भी छत पर आ जाता है और वो भी तेजी से टावर पर चढ़ने लगता है। एलेक्स पूरी ताकत लगाकर अपने पैर से सैटेलाइट डिश की पोजीशन को सही कर देता है और एलियन से बचते हुए टावर पर मौजूद तार पर ग्लाइड करते हुए टावर से नीचे आ जाता है। लेकिन एलियन भैया वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। नीचे जेनजेन को एक चैम्बर में से आवाज आ रही होती है और वो जैसे ही वो खोलकर देखती है तो वहाँ एलियन का कुत्ता था जो तेजी से बाहर आकर वहीं की वर्कर लेडी पर हमला कर देता है। वहाँ कंट्रोल रूम में डैरिश घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है और वहाँ पर 2 लोगों का मौजूद होना बहुत जरूरी है, तभी एस्केलिबर ऑन हो पाएगा। गैब्रियल माइक के जरिए जेनजेन और एलेक्स से मदद मांगता है। जेनजेन भी किसी तरह एलियन के कुत्ते से बचकर वहाँ से निकल जाती है। जनरल सेफ लॉकर से गैब्रियल को लॉन्च की लाने के लिए कहते हैं और उसे लॉकर खोलने के लिए नंबर बताने लगते हैं, लेकिन गैब्रियल के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसे नंबर सुनकर याद नहीं रहते और उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन तभी डैरिश को थोड़ा होश आता है और वह अपने खून से एक पेपर पर गैब्रियल को नंबर लिख कर देता है। फिर गैब्रियल आसानी से लॉकर खोलकर लॉन्च की निकाल लेता है। जनरल बताते हैं उन दोनों लॉन्च की को एक साथ इंसर्ट करना होगा, पर डैरिश फिर से बेहोश हो जाता है। आखिर जेनजेन वहां पहुंच जाती है और वह एक साथ लॉन्च की इंसर्ट कर देते हैं और जैसे ही वह एक्टिवेट करने लगते हैं तभी वह एलियन वहां कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वो बच्चों को मारने ही वाला था, तभी वहां एलेक्स आ जाता है और एलियन का ध्यान भटकाता है और उसे अपने पीछे भगाता है। एलियन के बाहर जाने के बाद बच्चे आखिरकार एस्केलिबर ऑन कर देते हैं और सभी सैटेलाइट ऑर्बिट में एलियन मदरशिप टारगेट कर लेते हैं। एलेक्स एलियन को अपने पीछे भगाता हुआ एक एक्सट्रीमली फ्लेमेबल मटेरियल वाले चैम्बर में ले आता है और वहां मौजूद एक हाई प्रेशर जेट इंजन को ऑन कर देता है और जैसे ही एलियन उस जेट इंजन के सामने आता है तो एलेक्स फ्लेयर गन की मदद से जेट इंजन में आग लगा देता है और एलियन फिर से एक बार जलकर राख हो जाता है। तीनों बच्चे बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। जेपीएल की बिल्डिंग गिरने लगती है और उसमें आग भी लग जाती है। अंदर एलेक्स को वही पुरानी चीजें याद आती हैं जब घर में लगी आग की वजह से उसके डैड मर गए थे। लेकिन एलेक्स इस बार पूरी हिम्मत करता है और अपने डर को हराकर जलते हुए जेपीएल से बाहर आ जाता है। सभी बच्चे एलेक्स को फिर से सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और खुले आसमान में एलियन के मदरशिप को फटता हुआ देखते हैं। बच्चे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। एलेक्स फिर से अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। बच्चों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ वहाँ की क्वीन द्वारा सम्मानित किया जाता है और बच्चे रोड शो करके ये खुशी पूरे देशवासियों के साथ बांटते हैं। अब यह छोटे बच्चे देश और दुनिया के बहुत बड़े हीरो बन गए हैं। इसी शानदार एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।